जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो फिर मतलब नहीं बन रहा है, जैसे इस टाइप से हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब आपको क्लैरिटी हाँ, अभी तक हाँ। नहीं आया है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आंख बंद नींद में भी सॉल्व हो जाएगा। तो रिवीजन इसलिए भी चाहिए ना, कि चीज़ें एकदम टिप पे आ जाएगी आपके, जब कोई पूछे उससे आंसर तैयार रहेगा। जब रिवीजन आप नहीं करते हो, ऐसा होता है आज से 6 महीने पहले जो आपने टॉपिक पढ़े हो भूल चुके होंगे अभी तक, या 6 महीने पहले जो क्वेश्चन किया होगा वो भूल चुके होंगे। तो रिवीजन इसलिए भी जरूरी है रेगुलर टाइम पे, जैसे सो दैट चीज़ें दिमाग में रहे। जैसे सर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कैसे 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 हो रहा था स्टेप्स, तो वो कई बार ऐसा भी होता है एकदम कि हम निकल हम जाए। कई बार रट्टा मार लेते हैं कहीं सॉल्यूशन देख के, तो दिमाग में समझ तो आता नहीं है। तो रट्टा मारा हुआ सॉल्यूशन आपको 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद आएगा भी नहीं। वो समझना होता है स्टेप्स, है ना। तो उसके लिए जरूरी कि एक बार आपने सॉल्व कर लिया कहीं से देख के, तो उससे खुद से सॉल्व करके देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो कि इस स्टेप से स्टेप पे कैसे गया, क्या लॉजिक यूज हुआ, उससे वो कैसे हुआ, उसके आगे कैसे हुआ। फिर बैठ के बिना हेल्प के आप सॉल्व करके देखो। मैं क्यों बोलता हूँ, जो डाउट बच्चा मुझसे पूछता है, तो मैं कहता हूँ कि वही डाउट आप खुद भी सॉल्व करो 2-3 बार बाद में। और अगर इंडिपेंडेंटली आप खुद कर लेते हो तो मतलब ठीक है, आपको आ गया है समझ ये चीज़ है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया उस चीज़ का। तो रिवीजन जरूरी है ना। रिवीजन आपको जरूरी है हर चीज़ का, चाहे सिलेबस आपने शुरू से, अब देखो शुरू से जब प्रिपरेशन शुरू किए तब से आपने क्या क्या पढ़े थे, उसको रिवाइज करना है पूरा। और कितनी बार रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, उसका नुकसान थोड़ी याद होने से। चाहे क्वेश्चन याद हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, अप्रोच दिमाग में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझने का मतलब ये होता है कि उसके जैसा कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो हम कर लेंगे। रट्टा में ये है कि वही आएगा तभी होगा, थोड़ा इधर उधर कर दिया तो नहीं हो पाएगा, ये है। तो आपको अप्रोच को समझना है कि ये गिवन सिचुएशन है, इस पे ये अप्रोच लगाने हैं, वैसा। सर सर दो जैसे तीन फुल कुछ एंड मॉक कुछ दिए मैंने टॉपिक का तो क्या उसमें। कीजिए सर? एक मिनट, हाँ, पहले आप सर कंप्लीट कर जैसे लीजिए नदीम। हाँ। हाँ सर, बोल रहे हैं कि कुछ टॉपिक जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं, कोई सब्जेक्ट कुछ कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट, इस तरह का। उसको सर एक बार हम कह रहे हैं कि स्टेप वाइज कंप्लीट कर दीजिएगा ना एक बार, मतलब क्वेश्चंस जैसे कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका स्टेप बता दीजिए, उसका एक कुछ कुछ क्वेश्चन बता तो दीजिए। वो हमने आज ही मैंने ऐसा भेजा कुछ था। कर सकते हैं क्या? आज मैंने भेजा था ना यूनिट वाइज PYQ भेजा था, अभी आज ही मैंने 50-60 अराउंड PDF भेजे होंगे अलग अलग एग्जाम के, जैम गेट नेट। अब CUT का बन रहा है तो वही मिल जाएगा। तो उसको आप बैठ के सॉल्व करो और डाउट पूछो। देखो आप अभी एग्जाम के लास्ट के मान लो गेट में अराउंड बचे हैं 30 दिन, जैम में अराउंड बचे हैं 40 दिन, है ना। तो ये है। तो इस टाइम पे आप क्यों चाहते हो मैं आपको पढ़ाऊँ फिर से चीज़ें? आप एक बार सॉल्व करो, डाउट पूछो, ये चीज़ें हैं। पढ़ाया गया ऑलरेडी है, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी है। आपको अगर यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस करने हैं ना, तो रिकॉर्डेड ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। किस टॉपिक का आपको चाहिए बताइए, कोई टॉपिक बताइए। आप ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे पढ़े होंगे वो PYQ डिस्कशन यूनिट वाइज, जैसे इस हाँ टाइप के सर, मैंने वो सब आज ही। है। वो तो आपको मेहनत करना है, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। जैसे इस तरह का जो PYQs हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यही खोलता हूँ, तो इस तरह के हर टॉपिक का जैम गेट नेट CUT का बना हुआ है। तो आपको अगर एस्टिमेशन रिवाइज करना है तो आप बैठ के इसको सॉल्व करो। और इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, और आपको ऐप में मिल जाएगा, जाकर टॉपिक देखिए। तो ऐप में जो पुराने लेक्चर पिछले साल वाले उसमें ये डिस्कशन कराया हुआ है, तो उसमें भी मिल जाएगा। तो मेन जरूरी है कि आप बैठ के सॉल्व करो और सीखो। मैं अभी कराऊंगा तो फिर और क्या सर हम्म। जैसे इसका पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा एस्टिमेशन का पूरा हाँ, क्लियर हो जाएगा ना? कंप्लीट हो जाएगा एग्जैक्टली exactly। जो क्वेश्चन फंस जाएगा आप मुझसे पूछो, जैसे अभी आप पूछ रहे हो वैसे क्वेश्चन पूछो कि एस्टिमेशन वाला ये जैम का था, उसमें ये क्वेश्चन है, तो वो डिस्कशन हो जाएगा। डाउट क्लास में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके लिए एस्टिमेशन जैम का है, एस्टिमेशन गेट का है, एस्टिमेशन नेट का है, एस्टिमेशन CUT का है। तो ये सब डिफरेंट, ISI का है। तो ये सब डिफरेंट बने हुए हैं टॉपिक वाइज, एक एक करके आप निपटा लो, सारा सॉल्व कर लो, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। ये है, जो क्वेश्चन फंस गए वो पूछ लो। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना कि एग्जाम आपको देना है तो प्रिपरेशन आपको करनी है। मैं हेल्प के लिए खड़ा हूँ, ये नहीं कि सर सारा करा दिए आपका हो गया, आपका तब भी नहीं हुआ, वो मेरा हुआ है। आपका तब होगा जब आप बैठ कर 2-4-5 बार सॉल्व करोगे इसी चीज़ को। मैं क्यों बार बोल 4-5 5 बार, क्योंकि जब 5 बार आप सॉल्व कर लोगे चीज़ें एकदम वैसे ही आसान हो जाएगी, आपको लगेगा सब आ गया। तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे उसके बाद, ये है। तो रिवीजन इसलिए जरूरी कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, कि हाँ सब आता है, मतलब हमने जो पढ़ा है वो मुझे ठीक से आता है। दैट्स ऑल, उतना ही चाहिए अच्छा रैंक लाने के लिए एग्जाम में। सर 2-3 मॉक दिए हैं फुल अभी। ठीक है, हाँ। तो मेरा